नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा। अपने यूट्यूब चैनल टेसी लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस क्लास में वाइगोस्की से बनने वाले दोस्तों जो भी आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वाइगोस्की से दोस्तों, सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें लेके आऊँ। दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वाइगोस्की के ऊपर बनने वाला पहला क्वेश्चन। दोस्तों चलिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जूम करने के बाद यहाँ देख रहे हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए सार्थक आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, या बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जा सके, या बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उनके दंड देकर नियंत्रित किया सकता है। दोस्तों जहाँ पे दंड और दबाव से किसी चीज़ को करने वाली बात आ जाए दोस्तों, उसको आप तुरंत निगेटिव कर दीजिएगा कि इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने उम्र के जो उनके साथी संगाती होते हैं दोस्तों, उनसे थोड़ा जो बड़े होते हैं दोस्तों, उनके साथ रह के ही सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक भिन्नता क्या है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भाषा और चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, करा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। संतुलन, सामाजिक अन्योन्यीकरण, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मज। तो आपको बता दें कि लेवास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल जो कारण है क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, क्या है दोस्तों, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि को वरीयता देंगे। दोस्तों इसमें कह रहा है कि अगर आप लेविगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो उसके नाते अगर आप शिक्षक के नाते अपने बच्चों के आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि को सबसे ज़्यादा वरीयता देंगे। ठीक है, क्या सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो अगर आप लेविगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आप क्या करेंगे, सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देंगे। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है अध्यापिका के द्वारा किया गया सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया सकता, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकार। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या होगा कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है कि बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला कार्य तथा जो उनको सहयोग प्राप्त किया जा रहा है उनके बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कर रहा है कि वाइगोस्की के संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं
स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं दोस्तों। और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, यहीं पे आपका आंसर आपको मिल गया है कि जो क्या कहते हैं व्यक्तिगत वाक्य, जो वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों जो बच्चे अपने खुद से वार्ता करते हैं उसके बारे में वाइगोस्की क्या कहते हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए, बच्चे जो अपने कार्य करते हैं दोस्तों उसको निर्देश देने के लिए, उस कार्य को प्रगति के लिए अपने खुद से व्यक्तिगत वाक्य करते हैं, खुद से वार्ता करते हैं। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए बच्चों की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है। और सहयोगात्मक समस्या समाधान, प्रत्येक विद्यार्थी की को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो आपको बता दें दोस्तों कि इनका जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो क्या करता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, सहयोग के द्वारा दोस्तों समस्या से निपटा जा सकता है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं या तो अपने समवयस्क से सहायता लेते हैं या तो अपने थोड़ा बड़े उम्र के लोगों से सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है या परिपक्व होते हैं, अनुकरण से या वयस्कों एवं सवयस्कों के पारस्परिक क्रिया से। दोस्तों इनका कहना है, वाइगोस्की जो थे तो इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं सामाजिक प्रक्रिया या समाज में रहकर ही सीखते हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया वो कैसे सीखते हैं, या तो अपने उम्र के बच्चों से सीखते हैं या तो थोड़ा जो उनसे उम्र में बड़े होते हैं उनके द्वारा परस्पर क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो इनका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। दोस्तों क्या करना चाहता है कि इसका राइट जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि तर्क संगत आत्मसात करना या संक्रियाकरण या निर्माण करना। तो आत्मसात करना। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाइगोस्की दोस्तों कह सकते हैं कि वाइगोस्की इतना ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों सीटेट वालों को कि इससे भर भर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलती है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलती है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, दोस्तों बच्चे जो होते हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए व्यक्तिगत वाक्य या खुद से स्वयं से बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया। दोस्तों आपको बता दें यही इसका राइट जवाब है, क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की जो हैं कहाँ के थे। जापान, रूस, फ्रांस, चीन। तो वाइगोस्की जो थे दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे, रूस के। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगम से स्वादी है। अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रिया होते हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। दोस्तों आपको बता दें कि जो विकास प्रक्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यही इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा। ठीक है, यह संस्कारों की अनुवांशिक के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर क्रिया का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या समावेशन तथा समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में यही कहा था कि बाल विकास मुख्य रूप से
सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है, क्योंकि बालक का जो भी विकास होता है वो समाज में रहकर होता है। ठीक है, बालक जो होता है या तो अपने उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे सीखता है, या तो उनसे उम्र के जो लोग होते हैं उनसे सीखता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली बार दोस्तों सीटेट जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके प्रत्येक कह सकते हैं कि लगभग हर एक शिफ्ट में दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ही पूछा गया, सेम टू सेम। ठीक है, क्या था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? बंडूरा द्वारा। दोस्तों बंडूरा किसके लिए माने थे? बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की। तो दोस्तों आपको बता दें कि ZPD जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति, इस क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समिपस्थ विकास या सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। तो जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समिपस्थ विकास कहा जाता है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? दोस्तों जब बालक जो होता है जब उत्तर बाल्यावस्था में आता है तो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? किसमें समझने लगता है? द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र, तीनों में वो अंतर समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अनुवांशिक, शारीरिक, नैतिक और सामाजिक। तो जो वाइगोस्की थे दोस्तों बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका या बल देते थे? तो सामाजिक क्रिया पे बल देते थे। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? संक्रिय अनुकूलन या पारस्परिक शिक्षण या संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतःदृष्टि अधिगम। ठीक है दोस्तों, तो इनका क्या है? निम्नलिखित कौन सा वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? क्या है? पारस्परिक शिक्षण। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। दोस्तों यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले जो दोस्तों 2019 या 18 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में सीटेट के। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक अधिगम प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य पूरा करें। वह किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? वो किसके लिए संकेत दे रहे हैं? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृत और भाषा का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निरंतर स्तर। तो इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों अगर बच्चा कोई छिपी हुई वस्तु है, अगर उसको खोज निकालने में समर्थ हो चुका है दोस्तों, दक्षता प्राप्त कर लिया है, तो वह
किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त किया है? तो वस्तु स्थायित्व में। ठीक है, तो राइट जवाब क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या प्रक्रिया, सहयोग की नैतिकता या विषमांग नैतिकता? तो सहयोग की नैतिकता जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सभी क्वेश्चन जो हैं वाइगोस्की से बनने वाले जो दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम में आने की दोस्तों प्रबल संभावना है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, पक्का वही सारे क्वेश्चन से इस में हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करें वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा है? संस्कृति, भाषाई, जैविक, सामाजिक? दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार दोस्तों सीटेट एग्जाम में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी उम्मीद भी है इस बार भी आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक की। किसकी अपेक्षा होती है? जैविक की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है? भिन्नता क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की उनकी भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। दोस्तों यही उसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों के व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्य को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। उनके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से, पुनर्वलन से या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से? तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है उनके सामाजिक संदर्भ। दोस्तों अगर समाज में बच्चा अगर समाज से अलग हो जाएगा तो वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा जो है जो भी कुछ सीखेगा वो सामाजिक में रह के या समाज में रहकर या अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। ठीक है दोस्तों, वो या तो अपने बड़ों से सीखता है या तो अपने साथियों के साथ खेल कूद या उनके साथ प्रतिक्रिया करके सीखता है। ठीक है, तो यही उसका राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट है ऑप्शन नंबर, उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया सकता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरह अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।